कहाँ पर है मीनाक्षी जी? अच्छा, कहते हैं नमस्ते स्वामी जी, क्या हमारा जन्म का स्थान और विवाह किस व्यक्ति से होना है ये पहले से डिसाइडेड होता है? मतलब हमारे जन्म से पहले 99% 99% बिल्कुल तय है। जन्म का स्थान तो तय है ही, कहाँ पर जन्म होगा, क्योंकि हमने अपनी माँ का चुनाव खुद किया है कि किस घर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, और सारी चीज हमको पहले से ही दिखा दी गई है। तो विवाह भी 99% तय है, 1% कभी कभी बदलाहट होती है। तो हमारा जो स्पिरिट गाइड है, जो हमारे मार्गदर्शक हैं आध्यात्मिक, वो हमारे विवाह के लिए बाकी सब चीज़ों के लिए अरेंज करते हैं कि मामा को कहलवाएंगे कि इस लड़की से शादी कर लो, ये लड़की ठीक रहेगी, ये लड़का ठीक रहेगा, कि चाचा से कहलवाएंगे, किसी पड़ोसी से कहलवाएंगे, किसी किसी तरीके से फिर फाइनली हमको वो लड़की वो लड़का मिल जाएगा जहाँ हमारा विवाह होना है। बहुत बार स्थिति में हमारे कार्मिक बॉन्डेजेस होते हैं, हमारे कर्म बंधन होते हैं, हमने कुछ ऐसा हिसाब किताब बनाया होता है जहाँ पर लेसन लेने के लिए हमारा विवाह हो जाता है। विशेष रूप से जितने भी लव मैरिजेज हैं, जितने भी प्रेम विवाह हैं, ज़्यादातर सब कर्म बंधन कार्मिक बॉन्डेज हैं। तो प्रेम विवाह करने के कुछ ही दिन बाद ऐसे लगने लगता है कि हम कहाँ फंस गए, हमने क्या कर लिया, क्योंकि तब हमको पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब हमको पता चल रहा है कि कुछ गलत निर्णय हो गया, लेकिन वो सब मैनेज किया गया है, वो सब तय किया गया है। तो कुछ एक हिस्सा है हमारे जन्म के साथ जो पहले से डिसाइडेड है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा है जो पहले से निर्धारित नहीं है। तो अगर जो डिसाइड हुआ था, अगर उस वाले लड़के या उस वाले लड़की से शादी नहीं होगी, तो आपके जीवन का दूसरा हिस्सा शुरू हो गया, एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा जो उसके अकॉर्डिंगली मैनेज होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी रहस्यमय हैं, बड़ी मिस्टीरियस हैं, उसको जानना, उसको अनुभव करना बहुत ही ज़रूरी है। आप इस नाद में डूबते जाएं, बहुत सारे रहस्य मीनाक्षी जी ऐसे ही खुलते जाएंगे। बहुत सारे पिछले, अब जब आप समाधि में डूबेंगे, ध्यान में डूबेंगे, तो बहुत सारे संत आएंगे जिससे आपको भरोसा हो सके कि आप सही यात्रा पर हैं। समाधि में हैं, गौतम बुद्ध आ जाएंगे, कृष्ण आ जाएंगे, महावीर आ जाएंगे, नानक आ जाएंगे, कबीर आ जाएंगे। समाधि में अचानक कोई भी संत आ जाएंगे, तो आप बस वो आ गए हैं, आप बस धन्यवाद से भर जाएं कि वो आशीर्वाद देने के लिए आ गए हैं। आपके बहुत सारे पिछले जन्मों के राज भी अचानक खुल सकते हैं, कोई भी द्वार अचानक पिछले जन्म का खुल सकता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अचानक शरीर से बाहर भी आप निकल सकते हैं, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप ही घंटे 2 घंटे बाद शरीर में वापस आ जाइए, रत्ती भर भी खतरा नहीं। आज तक समाधि में किसी की मृत्यु नहीं हुई है, और अगर हो जाए तो इससे सुंदर सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता कि जब आप परमात्मा के सबसे करीब थे जब तब चले गए। इससे बड़ा कुछ भाग्य हो सकता है, ये सुंदरतम, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। वैसे भी जब आप समाधि में जा रहे हैं तो आप कह करके जाएं कि अगर मैं शरीर से बाहर निकल गई या मैं शरीर से बाहर निकल गया, तो आप समय डिसाइड कर लें, अधिकतम 3 घंटे। तो मैं अधिकतम 3 घंटे के अंदर वापस, या अगर आपको केवल 1 घंटे का समय है तो आप कह दें कि मैं 1 घंटे के अंदर शरीर में वापस लौट आऊंगी, और आप बड़े हैरान होंगे, ठीक 1 घंटे में आप शरीर में वापस आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सबकॉन्शियस की घड़ी काम कर रही, वो अपने आप ही आपको आपके शरीर में वापस लेकर के आ जाएगी। लेकिन वो अनुभव जो होगा बहुत ही अनूठा होगा। उस समय जो आप जान रहे होंगे, जो आप देख रहे होंगे, वो बहुत चमत्कारिक होगा। शरीर के प्रति जो आपका मोह है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तब आपको पहली बार पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को जान रही हूँ। लेट्स एक्नॉलेज मीनाक्षी जी।